आपके अजान पर पाबंदी लगनी चाहिए। अरे बेलगाम गवैया, अजान पर पाबंदी क्यों लगेगी? तेरे अंतिम मोरिशी तो आएंगे, उन्होंने भी तो अजान की बात कही है। हमारे नबी ने अगर अजान की तबलीग तालीम दी तो अंतिम मोरिशी तुम्हारा है। मुंबई के अंदर बैठा हुआ एक सिंगर, वो कहता अजान पर पाबंदी लगा दो। कैसे लगाओगे? अजान पर पाबंदी लगा दोगे, लेकिन अंतिम मोरिशी जो उच्चलापी कहा गया लिंक चिदी शिकाइना शिम शरुधारी सदूशका, उच्चलापी उच्चला क्या लाभ था, यही बोलते, यही जो बोला अजान के बारे में यही बोलता। क्या लाभ था, मतलब क्या सुर था। उच्चलापी ऊंचे सुर में बुलाने वाला। सोनू जी पढ़ तो लिया होता अपने ग्रंथों को, जिस कम्युनिटी से आप आते, अजान का जिक्र वहां किया गया। अजान पर, नमाज पर, टोपी पर, दाढ़ी पर फौरन निगाह। और इस इतिहास को बदलने के लिए, तारीख दोहराने को, तारीख को चेंज करने के लिए ये सारी अभी तिगड़मबाजी चल रही, सारी टोटल की टोटल। मेरे भाइयों, आपको न तो डरना है न तो खौफ खाना है। पहले नंबर पर नबी को डराया गया, नबी को धमकाया गया, नबी पीछे नहीं हटे थे। नबी को भी निकाला गया था मक्का से, कि नहीं निकाला गया। हजरत इब्राहिम को निकाला गया फलस्तीन से, हजरत यूसुफ को निकाला गया अपने गांव से। इमाम बुखारी, कुरान के बाद बुखारी शरीफ, उनके गांव से धक्के मार कर निकाला गया। इमाम बुखारी को निकाला गया, इमाम अहमद इब्न हंबल को निकाला गया। हिंदुस्तान के अंदर शाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। इस देश के अंदर खुद बड़े बड़े उलमाए कराम को यह देश छोड़ना पड़ा। हमारे पूर्वज अकाबरीन थे, ताबईन थे, नबी थे, अपने अपने घर बार को छोड़ना पड़ा इस इस्लाम के खातिर। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि एनआरसी के जरिए आपको निकाला जाएगा तो आप निकल जाएंगे। हम नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इस देश में रहने की इजाजत हिंदुस्तान का संविधान देता है। और जैसे हमारे नबी ने, हमारे पूर्वज ने बातिल का मुकाबला किया, जमीन पर खड़े रहकर हमें उनका मुकाबला करना है। फौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने उन रसूलों को, उन नबियों को वही की कि आप डरना मत, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम जालिम को हलाक करेंगे। क्या ये होम मिनिस्टर साहब जालिम नहीं? आज दिल्ली के अंदर इस बिल के समर्थन में कुछ बीजेपी करप्ट नेता मैदान में आकर क्या बोलते हैं? क्या देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारा था। हमारे देश के राजनेताओं और देश के करप्ट मीडिया के लोगों, आज तक वालों, एबीपी वालों और देश के चौथे स्तंभ कहलाने वाले टोटल मीडिया वालों, मैं आप सबसे कहता हूं, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान मैदान में उतरा, कलकत्ता का मुसलमान, मिदनापुर का मुसलमान अगर सड़कों पर आया है तो यह अपना संविधान को बचाने के लिए आया है, अपना हक लेने के लिए आया। इनको प्रोटेस्ट करना, सड़कों पर निकलना इनका फंडामेंटल राइट्स है। इनको कोई नहीं रोक सकता। या आ सकते हैं मैदान में, लेकिन उल्टे इल्जाम लगाया गया कि इन मुसलमान ये उग्र हो गए, इनको बहका दिया किसी ने। हमको किसी ने नहीं बहकाया, हमको किसी ने भी नहीं पट्टी पढ़ाई। हम तो इस देश की संविधान के मुताबिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपना हक लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताओ, इस देश के अंदर 35 करोड़ मुसलमान सड़कों पर निकले, कहीं पर किसी हिंदू भाई के घर को जलाया, कहीं पर किसी हिंदू भाई की हत्या की। बताओ देश के गद्दारों, करप्ट
उनकी चापलूसी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा हुक्मरान के चेहरे, उनके एजेंडो बताओ। हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली में निकला, हिंदुस्तान का मुसलमान मेरठ में निकला। अगर उन्होंने वायलेंट किया है गुस्से में आकर, अगर किसी पुलिस वाले की वैन को जलाया है गुस्से में आकर, तो हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन किसी भी हिंदू भाई का घर जलाया, किसी भी हिंदू भाई की हत्या की नहीं की। 15 लोग मर गए, हिंदुस्तान के मुसलमान मरे, अपनी जान की कुर्बानी दी। क्यों? हम संविधान को बचाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी मुसलमान ने किसी हिंदू मोहल्ले में घुसकर किसी हिंदू को मारा, किसी बहू बेटे की इज्जत लूटी, ये इस देश के मुसलमान की खुददारी है। लेकिन पूछो तुम अपने गद्दार आरएसएस के बजरंग दल के चेहरों से, ये धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाते, चाहे वो राम श्री रामचंद्र जी के पैदा होने का दिन हो, सड़कों पर निकलते हैं और मुस्लिम मोहल्ले के अंदर घुसकर नाम पूछ कर उनको मारते। जब हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली में निकला, जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट दिल्ली में निकला, सड़कों पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पुलिस वालों ने कहा कि जिन्ना के पिल्लो निकलो जाओ पाकिस्तान। कौन बोल रहा था? पुलिस वाले तो रक्षक होते, उनकी जुबान से ये बात अच्छी लगती। मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं। आज जो सिचुएशन है मैं उससे आपको आगाह कर रहा हूं। लोग बोलते नहीं हैं। हमको कल उड़ीसा में कहा गया, मौलाना आपको डर नहीं लगता? हमने कहा कि डर कर तो यहाँ आ गए कि हमारी 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद भी जालिमों के हाथ में थमा दी गई। हमारे इस देश के अंदर न बोलने की वजह से सीएबी जैसा कानून पास कर दिया गया, जिनको आप अपना मानते। बंगाल के राजनेता, बिहार के राजनेता अंदर ही अंदर बिल का सपोर्ट करते हैं और टीवी पर आकर बोलते हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं होने दें, हम सीएबी की मुखालफत करते तो वहां करते, राज्यसभा में वोट नहीं करते तो बिल पास नहीं होता। मेरे हिंदुस्तान के मीडिया वाले और हिंदू भाइयों, मुसलमान निकला जरूर है मैदान में, प्रोटेस्ट जरूर कर रहा है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। पूछो दिल्ली की पुलिस से क्या गुनाह किया था? जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट ने लाइब्रेरी में घुसकर गोलियां चलाई, 2 मासूम बच्चों को शहीद किया आपने। एक लड़की को साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है, पकड़कर धकेलते नीचे गिराकर उसके सर पर उसके नाक को फोड़ा गया। क्या गुनाह था उसका? दिल्ली पुलिस तुम बताओगे। मुसलमान मैदान में निकला जरूर है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए रहे, और मुसलमानों ने किसी की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं की। मुर्शिदाबाद के अंदर 6 लोग पकड़े गए। कौन थे वो? आरएसएस के भगवाधारी चड्डी पहनने वाले आरएसएस के चेले थे। वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान अमन और शांति का मुजाहरा करता रहा है और करता रहेगा और सड़कों पर रहेगा। सुन लो, जब तक इस बिल को, गैर कानूनी बिल को आप नहीं बदलोगे, इसके अंदर संशोधन नहीं करो, हम नहीं कहते कि इस बिल को आप बदल दीजिए, इस बिल को ले लीजिए, नहीं। इस बिल के अंदर जो मुसलमानों का नाम आपने छोड़ दिया वो गैर कानूनी, आप उस गलती को दूर कीजिए। उस बिल के अंदर हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट के साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी नाम जोड़िए। और हम एनआरसी से डरते नहीं हैं, एनआरसी लागू कीजिए। हम एनआरसी की मुखालफत नहीं करते हैं, एनआरसी लागू कीजिए, लेकिन इस देश के सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों पर एनआरसी लागू करो, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं। हम सीएबी का इसलिए मुखालफत करते हैं कि उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है, जो कि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ। हम जो खड़े हुए सड़कों पर सिर्फ अपने इस्लाम होने की, मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि आपका गैर कानूनी बिल पास करने की वजह से हम सड़कों पर खड़े हैं। जी, ये चीज हमको हमारे नबी ने बताई कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, और नबी खड़े हुए थे। मेरे हिंदू भाइयों, जगतपति यूं ही नहीं कहा गया था। प्रथमा दारका
नमाज की तबलीग श्री रामचंद्र जी ने ऐसी नहीं की थी। चतुर्देव चंद्र का और चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, ऐसे लोगों का सहयोग मोहम्मद को हासिल नहीं था। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और उन्होंने जालिमों का मुकाबला किया था। हमारे रगों के अंदर उन्हीं का खून है। अगर हमें डराकर आपने इस देश के मुसलमानों के अंदर भय फैलाने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, आज तुम्हारी ताकत है, कल हमारी भी होगी, किसी और की होगी। इसलिए कि हुकूमत आती और जाती, ताकत बनती और बिगड़ती है। ता कयामत चुनकर आप नहीं आए हैं लिखवा कर भगवान के दरबार में कि हम ही हुकूमत करेंगे। सुनिए मोटू भाई, इतना पक्षपात मत कीजिए इस देश के मुसलमानों से। मेरे मुसलमान भाइयों, आपको सब्र रखना, सब्र के साथ साथ मैदान में निकलना। हम क्यों कहते हैं बार बार कि आपको मैदान में निकलना है? प्रोटेस्ट आपका अधिकार है। आप कहेंगे कि इस प्रोटेस्ट से क्या होगा? इस प्रोटेस्ट से बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अभी ये ड्राफ्ट बनने के लिए गया सीएबी। ये सीएबी है क्या, मैं समझाऊं आपको, मैंने पहले भी बताया था। ये सीएबी ये है कि जब कोई हिंदुस्तान के पड़ोस में 3 मुल्क है, 3 नहीं बहुत सारे, लेकिन इनमें 3 को खास किया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन तीनों देशों से मुस्लिम के अलावा कोई भी प्रताड़ित, कोई भी मजलूम, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध आएगा, उनको नागरिकता मिलेगी, गवर्नमेंट उसको नागरिकता देगी। तो हमको इससे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है दीजिए आप। लेकिन अगर मुस्लिम आएगा तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो कौन होगा? वो घुसपैठ होगा। तो देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, भेदभाव है कि नहीं? वो कहते हैं कि नहीं, इन तीनों देशों में मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम है तो मुसलमान को नहीं परेशान करता है। अच्छा, मुसलमान को नहीं परेशान करता, मुस्लिम हिंदू को परेशान करता है, तो आप उनको शरण दे रहे हैं। इस देश के मुसलमानों को जो आपके मेजॉरिटी के लोग परेशान कर रहे हैं, इनका क्या होगा? धर्म के नाम पर जो लोग मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, इनका क्या होगा? बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इनका क्या होगा? मेरे भाइयों, ये खुली हुई भेदभाव इन तीनों देशों से मुस्लिम के अलावा कोई भी आए, उनको नागरिकता दी जाएगी सीएबी बिल के तहत। आप कहेंगे तो मौलाना अच्छी बात है, बाकी इस देश के मुसलमानों को तो, इस मुसलमान जो पहले से हैं उनको तो कोई खतरा नहीं। अरे उन्हीं को तो खतरा है। कैसे? सीएबी लागू होगा, उसके बाद फिर एनआरसी लागू होगा, इसमें कोई शक नहीं। और हो, हमको डर नहीं उससे, हो सबका। एनआरसी में हिंदू का भी नाम छटेगा और मुस्लिम का भी नाम छटेगा, दोनों का नाम छटेगा। दोनों का नाम जब छट जाएगा तो हिंदू को नागरिकता मिल जाएगी नाम छटने के बाद। कैसे? सीएबी बिल के तहत। अगर कोई भी घुसपैठ है, जब एनआरसी में नाम नहीं आएगा तो घुसपैठ है, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो हिंदू को तो नागरिकता मिलेगी इस बिल के तहत, मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी। अब वो क्या कहेंगे कि 2 रास्ता है, या तो डिटेंशन कैंप पे जाओ जहां सुअर का गोश्त खिलाया जाएगा तुम्हें और तुम्हारे घर प्रॉपर्टी जब्त किए जाएंगे, या तो फिर तुम अपना धर्म बदलो और ये बिल हिंदू के लिए है, नागरिकता तुमको मिल जाएगी, सिर्फ अपना धर्म बदल लो। तो मुसलमान डिटेंशन कैंप में जाने से बचने के लिए, जिनका ईमान कमजोर है, डिटेंशन कैंप से बचने के लिए वो क्या करेंगे? फौरन अपना धर्म बदलकर नागरिकता लेने की कोशिश करेगा और फौरन वो मुर्तद हो जाएगा। 30 करोड़ में से 15 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों का धर्म एक झटके के अंदर बदलवा दिया जाए। समझे? अब समझ में आया कि ये बिल एंटी मुस्लिम है, और एंटी मुस्लिम ही नहीं, एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एंटी मुस्लिम है।
बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट में हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि सबको बराबरी का, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 14 पढ़ो मेरे मुस्लिम भाइयों। CAB या CAA का ये मतलब है, अभी तक आपने नहीं जाना था तो जान लीजिए, इतना क्लियर करके और मैं नहीं बता सकता आपको। इसीलिए जो आज लोग सड़कों पे हैं, क्यों? इस भेदभाव को इस बिल से अलग रख दिया गया मुसलमानों को। इसलिए मुसलमानों से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई इस मैदान में खड़े हैं कि नहीं, जब हिंदुओं का नाम है इस बिल में तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं? क्यों नहीं है? सबसे पहले इस बिल के अगेंस्ट में कहां के बच्चे आए? जामिया मिल्लिया के, और वहां के बच्चों को प्रताड़ित किया, गोलियां चलाई। क्यों? सिर्फ ये समझकर कि वहां मुस्लिम बच्चे रहते, लेकिन अनपढ़ गवारों जामिया मिल्लिया के अंदर 40% हिंदू भाई के बच्चे पढ़ते, हिंदू स्टूडेंट्स हैं जामिया मिल्लिया। और एक बात याद रखना, इस देश के अंदर तुमने बिल तो बना लिया, हम उस वक्त तक सड़कों पर रहेंगे। कल हमारा मेघालय में प्रोग्राम, बल्कि आज हो गया मेघालय का प्रोग्राम करके 2 प्रोटेस्ट अपने सीमांचल में, 24 को भी, 25 को भी और 26 को भी हम प्रोटेस्ट करें, पुरअमन तरीके पर करें। हमारे पूर्वज ने ऐसा किया है और हिंदुस्तान ने आपको यह हक दिया। हम प्रोटेस्ट करके अपना विज्ञापन डिमांड हम SDO को, DM को, ब्लॉक के अंदर BDO को हम सौंपें कि हम इस कानून का विरोध करते हैं, इस कानून को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यह कानून असंवैधानिक है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है, भेदभाव के ऊपर इसको बनाया गया। जामिया मिल्लिया के बच्चे, मैं सलाम पेश करता हूं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के तरफ से जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को, कि उन्होंने सबसे पहले इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई और अपना खून देकर इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की बात की। मेरे भाइयों, मैं बता दूं ये जामिया मिल्लिया क्या है। ये जामिया मिल्लिया, वहां पुलिस वाले घुसे और कम्युनल लाइन्स इस्तेमाल करने लगे, भेदभाव वाली, कि जिन्ना के पिल्लो जाओ पाकिस्तान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली पुलिस, तुम्हारा जमीर मर गया, लाख रुपए में अपने ईमान तुमने बेच लिया। जामिया मिल्लिया के अंदर पढ़ने वाले, जिन पर तुम्हारी लाठी बरस रही थी, मुसलमान बच्चों से ज्यादा वहां पर हिंदू बच्चे भी प्रोटेस्ट में थे। और तुम्हें पता नहीं, वो देश के फ्यूचर हैं, वो मुस्तकबिल के आने वाले इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनमें कोई प्रेसिडेंट बनेगा, उनमें कोई राष्ट्रपति बनेगा, जो तुम जैसे करप्ट पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ियां डालेगा। आज आन बान शान से एक बात कही गई रामलीला मैदान में PM के तरफ से कि 33,000 पुलिस वाले शहीद हुए इस देश के अंदर आजादी के बाद। हम उनको दिल से श्रद्धांजलि पेश करते, हम उनको दिल से सलामी देते हैं, दिल से इज्जत करते हैं उन 33,000 पुलिस वालों को जो देश के लिए शहीद हो गए। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतर से बेहतर मामला करे उनके साथ, अमन और शांति उनके माँ फैमिली के अंदर बना रहे। लेकिन तुम आजादी के बाद 33,000 पुलिस वालों को आपने याद रखा। जब आजाद हो रहा था भारत, 65,000 मुसलमानों की कुर्बानी याद नहीं आपकी। जामिया मिल्लिया को बुनियाद रखने वाला कौन? शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। आप में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी 19 अक्टूबर सन 1920 में इसकी बुनियाद डाली किसने? मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जो दारुल देवबंद के सबसे पहले तालिबे इल्म थे। वो शेखुल हिंद जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए माल्टा गए थे, 4 साल माल्टा में रहे थे। हिंदुस्तान को बचाने के लिए तहरीक रेशमी रुमाल तहरीक छेड़ी थी और ये तुर्की अफगानिस्तान गए थे इस देश को बचाने के लिए। वो मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, उनके साथ उनके
उनकी पूरी टीम थी। जामिया मिल्लिया की बुनियाद 18 आलिम दीन ने रखी है 1920 के अंदर। मेरे मुस्लिम भाइयों, आज जैसे उस वक्त में हमारे अकाबरीन ने जालिम अंग्रेज से इस देश को बचाने के लिए, इस देश की आबरू को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, आज हमारे जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट तालिबे इल्मों ने हिंदुस्तान के फिर संविधान को बदलने से बचने के लिए मैदान में आए हैं। तो हमें और आपको उसका साथ देना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। इसलिए कि ये गद्दार लोग, ये मनुवादी लोग, ये ब्रह्मनिज्म के ख्याल वाले, ये गोडसे के औलाद, ये सावरकर के गुलाम, ये इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। पहले तलाक का बिल पास करवाया, फिर बाबरी मस्जिद पर गलत फैसले हुए। गलत फैसले हम नहीं मानते इसको सही फैसला हुआ हो। क्यों? हमारे घर के तोड़ने वालों को हमारा घर दे दिया गया, हम सपोर्ट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सम्मान जरूर करते, लेकिन इस फैसले के अंदर चूक हुई है। इस फैसले के अंदर जो दोबारा रिव्यू पिटीशन था, बाबरी मस्जिद के फैसले पर नजरसानी किया जाए, रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स हमने दिया, तब भी हमारी बाबरी मस्जिद की नागरिकता, बाबरी मस्जिद की नागरिकता साबित नहीं हुई। क्या हम 70 साल पहले की डॉक्यूमेंट्स देकर अपने आप को साबित कर पाएंगे? हम बाइकाट करते हैं इस एनआरसी का, हम बाइकाट करते हैं इस देश के जो अभी उग्र, इस देश की मनगढ़ंत कानून CAA और CAB बिल का। और अगर तुम सपना देखते हो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को या तो जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे या इस देश से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, जैसे आसाम के अंदर 5 साल से वहां के मुसलमान डिटेंशन कैंपों के अंदर 13 लाख हिंदू भाई का नाम है, तो उनके चेहरे में खुशी आ गई। क्यों? क्योंकि CAB बिल के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। और 5,40,000 जो हिंदू है वो अब भी डर रहे हुए हैं, वो अब भी डिटेंशन कैंप में है। क्यों? क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। जरा पूछो झूठ बोलने वाले इस होम मिनिस्टर साहब से, ये बोलते हैं कि इस धरती के 130 करोड़ हिंदुस्तानी को कोई लेना देना नहीं। जब एनआरसी होगा, जब इनका नाम घुसपैठ के लिस्ट में होगा, तो कहां जाएंगे वो? हिंदू का तो नाम आ जाएगा CAB बिल के तहत, मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमानों ने फ्यूचर को देखा है, मुस्तकबिल को देखा है कि आपका प्लानिंग क्या है। आप मीडिया को भले ही आपने खरीद लिया हो, लेकिन इस देश के जनता के अकल को नहीं खरीद सकते। मेरे भाइयों और मेरे समाज के नौजवानों, हमें और आपको इतनी गुजारिश